क्या माल है। चलो छेड़ते हैं। चलो चलो। मेरे इलाके में गुंडागर्दी। बाप रे बाप, कहाँ से आ गया इतना पानी। अरे भैया ये तो अरे ई काम आई, कितना अच्छा बढ़िया सपना देख रहे थे, आप पानी फेर दिए। अभी तक तुम सो रहा है, कुल की इज्जत नीलाम हो गई। अभी तक तुम्हारा आदत नहीं सुधरा है। तो के का मालूम है कि वर्दी में कितना पावर होला। इसी चाल के कारण तो मेहरारू भाग गई है, हमेशा के लिए लात मार के। भाग गई तो क्या हो गया, बिना मेहरारू के रह लेंगे, जाने दे। बहुत जुबान चलता है, बताती हूँ मैं। वर्दी का भूत अभी तक नहीं उतरा है इसका। अरे बाप रे बाप, लगता आज मेरी खैर नहीं। ए माँ, बस कर माँ। भाग यहाँ से ए जल्दी, माँ, भाग यहाँ से जल्दी, जाओ निकलो जा यहाँ से। रहे। भाग बस। यहाँ से, निकल जल्दी। ऐसा पुत्र से तो बिना पुत्र के भला है। का शुभम बाबू, ये आप हैं और कमीशन के लिए मुंह मुझे खोलना पड़ रहा है। क्या बताएं सर, बलाय का धन लेने में बहुत संकोच होता है। समझाइए इनको, बलाय का धन है। क्या कीजिएगा, अब इसी में मिलजुल के काम तो करना होगा। अरे वो सब लूट रहा है ना। अच्छा, लूट रहा है तो प्रसाद तो देगा ना जी। जब तक पावर में है पैसा लूट के घर भर लीजिए। सरकार गिरते ऐसा ना हो सड़क किनारे पंचर साटना पड़े। समझे विधायक जी? सब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, क्या कीजिएगा। आपका भी ठीक नहीं चल रहा है, आपके एरिया से कोई रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप हम लोग के मंत्री हैं, आप ही लोग से चलना है। अभी हम लोग जनता के बीच में है ये हैं। अरे हमको भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है, आप समझ नहीं रहे हैं। सब समझ रहे हैं, क्या कीजिएगा। समझिए बात को। प्रणाम। अरे ठीक है, बैठिए। प्रणाम विधायक जी। का मनोज सिंह, हमरे मूड़ी पर इतना फर्जी बहाली करवा दिए, हमें फंसा दिया। क्या कीजिएगा सर, 10-15 को किए हैं बहाली। समझाइए। कल मिल जाएगा शुभम बाबू। मंत्री जी, मामले को थोड़ा शांत होने दीजिए, थोड़ी सी परेशानी है। उस सरवा बेहुद्दा मुखिया जी को पगलाया है। हमको तो लगता है हम लोग न फंस जाए। अरे कुछ नहीं होगा, समझे? आप टेंशन काहे ले रहे हैं, तुम हमारा आदमी है। सही हमारा नाम पारसलाल पंगा नहीं है, ठीक है? जवान चुदुर बुदुर करेगा ना, उसको नंगा करवा देंगे, नंगा। पूरा मस्ती में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारा आदमी ना है। क्या विधायक जी? अरे महाराज, कभी ले जाइए ना मंत्री जी को नेपाल या बैंकॉक, ले जाके रात रंगीन करा दीजिए। क्या विधायक जी? हमारा नाम है पारसलाल पंगा, करवा देंगे उसको नंगा। जी मंत्री जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। ठीक है। प्रणाम। देखिए वो बता रहा है क्या, आए 10-15 को बहाली बता रहा है। हमारा नाम से कितना बहाली किया हो। मनोज सिंहवा बहुत 420 आदमी है। आप अपने स्तर से मंत्री जी पता करवा लीजिए। जांच करवाइए आप उसको। जी ठीक है। समझे?
हम अपने स्तर से जांच करवाते हैं। पूरा जांच करवाइए। बवाल मचा हुआ है मजिया के नाम पे ही, समझे? हमको भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। जय हिंद सर। बहुत लापरवाही हो रही है। सर मैं लगाऊं, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा ना? वो फर्जी आईपीएस मित्रेश्वा को ऐसे ही छोड़ दिया। सर मैं लगा हुआ हूँ सर। वो मनोज सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं करी। सबूत मिलते ही मैं मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लूंगा। तो सबूत मैं ला के दूंगा। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं, सबूत मैं ही ला देता हूँ, आप बताओ ना। मुझे हर हाल में गिरफ्तारी चाहिए, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा, ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा ना, वापिस आने के लिए तुम्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लूंगा सर। जितना जल्दी हो उतना जल्दी गिरफ्तारी कीजिए। हमको कुछ आए टाइम नहीं सुनना है। निश्चिंत रहिए सर। समझे? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या हुआ सर? यार मेरे से बात मत करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्या दिक्कत है? कुछ बताइएगा तभी तो पता चलेगा। मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया है नेताओं ने। कभी बोलते हैं कि मुजरिम को पकड़ के लेके आओ, और पकड़ के लेके आओ तो बोलते हैं छोड़ दो। ये नेता लोग चाहते हैं कि पुलिस वाले उनके तलवे चाटे। आखिर पुलिस करे तो क्या करे? हाँ मुझे पता था ऐसा होने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? लगता है शायद गाड़ी खराब हो गई। अरे रास्ते में गाड़ी कौन खड़ा कर दिया यार? रुक 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 रुक। अरे मैडम आप कौन? आजा आजा। मैडम आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे हाँ, वो मेरा गाड़ी खराब हो गया था। यहाँ पे दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। कहाँ जाना है आपको? खैरा जाना है। किसके यहाँ? मनोज सिंह के यहाँ। मनोज सिंह? सुनो, ये मनोज सिंह की बेटी है, इसी से मनोज सिंह का सुराग मिल सकता है। ओके चलिए मैम, छोड़ देता हूँ आपको। ठीक है। चलिए आपको बैग से छोड़ देता हूँ। आप लोग तो फुल है, हमको क्या कंधा पे बैठाइएगा? ये दोनों आपका गाड़ी लेकर आएगा, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं। आ गया, यही रोक दो। थैंक यू सो मच घर पे छोड़ने के लिए। ए, कहाँ देख रहे हो? नहीं नहीं, कुछ ऐसे ही। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। अपना नंबर दे दीजिए। हाँ ले लो ना। हो गया, फोन कर लेना। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, फिर मिलेंगे। पैसा लाए हो? हाँ लाए हैं। लाओ दो। पर कुछ कम है, बाद में दे देंगे। बाकी समय पे दे देना। जी अच्छा। ठीक है, जाओ। प्रणाम। आशीर्वाद, खुश रहो। मनोज सिंह, कहा था ना मैंने, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मनोज सिंह, ससुराल जाने के लिए तैयारी कर लीजिए, आपका बुलावा आ गया है। भांग पी के आए क्या? आपको पता होना चाहिए कि मैं भांग नहीं पीता हूँ, लेकिन आपके लिए जरूर ठोस सबूत लेकर आया हूँ। क्या क्या सबूत लाए हैं?
वो तो थाने में चल के आपको पता चलेगा। वारंट लाए हैं मेरे खिलाफ। आपको पता होना चाहिए कि पुलिस को जब भी जरूरत पड़े किसी भी आदमी को उसको थाना में ले जा सकता है। मालूम है कहाँ बैठे हुए हैं आप? ये मनोज सिंह का किला है और हम अपने मालिक खुद हैं। ऐसे ऐसे बहुत मनोज सिंह को हमने गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो आप किस खेत की मूली है? तो ले जाइए निकाल के हमको। चलिए खड़ा हो जाइए, कानून का कीमती समय बर्बाद मत कीजिए। पागल पागल समझे क्या? सर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। उठिए जल्दी, थाने चलिए, साहब बुला रहे हैं। मैं महिलाओं की बड़ी इज्जत करता हूँ, महिलाओं से ज्यादा बात नहीं करता। चलिए चलिए। हाथ छोड़ो, छोड़ो हाथ मेरा। थाना चलिए सर। मनोज सिंह इज्जत से जाता है। हाथ छोड़। चल रहे हैं ना? चलिए। चलो, देख लेंगे सबको। कहा इंस्पेक्टर साहब, आप हमको गुंडे बदमाश समझ रखे हैं कि इस हालत में उठा लाए? आखिर धन्ना सेठ समझ रखे हैं जो अपहरण करवा के मंगवाए हैं? अपनी टोन सुधार कर बात करो मनोज सिंह। तुम्हें पता है तुम कहाँ आए हो? मोटे माल लेकर नौजवानों को फर्जी बहाली की आग में झोंक रहे हो। पता है कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो तुम? समाज के साथ साथ तुम कानून का मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे अपनी नाकामी को अमृतसर पे काहे मर रहे हैं? देखिए सर कैसे बोल रहा है, देखिए। दिस इज माई लास्ट वार्निंग। सुधर जाओ। पुलिस को दूसरा भी रास्ता आता है तुम जैसे मुजरिम को सुधारने के लिए। धमकी मत दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कानून का जब ठंडा डंडा पिछवाड़े में डालेंगे ना तो मुंह से लहू बनकर सब निकल जाएगा बाहर। पता है तुम्हें? क्या इंस्पेक्टर, हमको नहीं जानते हो क्या? आप कौन? इस नाचीज को सुलेमान कादरी कहते हैं। बैठिए कादरी साहब। नेपाल, दुबई, देश विदेश हर जगह अपना जलवा है। लीजिए, मंत्री जी से बात कर लीजिए। पगला उगला गया है क्या इंस्पेक्टर? जय हिंद सर। मनोज सिंह को गिरफ्तार किए हो? जी सर। अरे वो हमारा आदमी है, छोड़ दो उसे। ठीक है सर। फौरन छोड़ो। जय हिंद सर। जब कोई सबूत नहीं है तो शक के बिना पे किसी शरीफ आदमी को इतना टॉर्चर करते हो, छोड़ दो, वरना है इंस्पेक्टर मेरी पहुंच देश विदेश तक है, समझे? लिमिट में रहो। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, चलते हैं, बाद में मिलते हैं। बोला था गिरफ्तार न करो। कादरी के रहते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इस बार तू तो बेटा बच गया, लेकिन जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिल गया ना, दुनिया का कौनो ताकत नहीं बचा सकता है। चाय पियो। आज हम मनोज सिंह के घर में घुसने के लिए जुगाड़ बना लिए। क्या भाई, आशीष से दोस्ती करके? हाँ यार, यही तो प्लस पॉइंट है। एक तो और प्लस पॉइंट है।
क्या पॉइंट है भाई? अंडरगो से रिश्ता है सुलेमान कादरी का, उसके घर आया हुआ है। मनोज सिंह के साथ मिलकर स्मगलिंग करता है। ये तो बहुत मजे की बात है। हम उसका सारा राज खोल देंगे, तुम देख लेना। ठीक है, चलो। इधर चलो। बताइए हम क्या करें, आप ही समझाइए। हम तो मजदूर आदमी हैं। मेरी बीवी परेशान हो गई है। प्रणाम सर। खुश रहो, बैठो। मेरी जमानत पर तुमको छोड़ा गया है। जब जब प्रशासन को जरूरत पड़ेगा तुमको थाना में आना पड़ेगा। ठीक है सर जी। क्या बताएं सर, ई ससुरा के मारे खाना पीना सब छूट गया है। पता नहीं सर क्या करेगा आगे वो। क्या संजोग है सर, लड़का तो जीना हराम कर दिया, हम लोग को परेशान करके रख दिया है। अच्छा आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मिथिलेश तुम सरकारी गवाह बन जाओ, ठीक है? ठीक है सर जी। देखो कैसे मनोज सिंह को हम जेल भेजते हैं। ठीक है। ठीक है, चलता हूँ मैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, ठीक है, मिलेंगे। पता नहीं कब तक आएगी यार। आंसू तुम आ गई? हाँ मैं आ गई। तुम बुलाओ, मैं ना हूँ इम्पॉसिबल। तुम्हारे इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। ओह माय स्वीट। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं हम तुम्हारे लिए पेड़ पर चढ़ सकते हैं। बस इतना ही? और तुम्हारे लिए हम सूली पर चढ़ सकते हैं। अच्छा हाँ।
माल छाप रहे हो ना? सर आपकी छत्र छाया में जी रहे हैं। हमारा हिस्सा भी टाइम से। ठीक है। ठीक है मालिक मालिक मालिक, ये देखिए कल बनाए थे। तुम बुलाओ मैं ना इम्पॉसिबल। तुम्हारे इसी ज्यादा पर तो मैं फिदा हूँ। ओह माय स्वीट। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं मालिक जानते हैं, हम तुम्हारे लिए पेड़ पर चल सकते हैं। आगे एक शब्द बस इतना ही। और तुम्हारे लिए सॉरी सॉरी। एक काम करो, ये किसी और को नहीं बताना, ये घर की बात है। तुम घर जाओ, हम देख लेंगे। ठीक है, जाओ। आंसू आंसू आंसू। जी पापा। तुम्हें बाहर पढ़ने की छूट क्या दे दी? लगी दुनियादारी दिखलाने। वो 2 कौड़ी का साला मिथिलेश्वर। पापा वो मेरे दोस्त है। दोस्त? उसकी औकात 2 कौड़ी के बराबर नहीं है। वो मेरे नौकर के बराबर भी नहीं है। तुम्हें मालूम है वो कितना बड़ा क्रिमिनल है? हमको जानना भी नहीं है। सब मेरे ही लार प्यार का नतीजा है। हमारे ही जाल में फंसाया हुआ सरवामूस हमारे घर तक जाल फेंकने आ गया। कल मेरी गर्दन तक आ जाएगा। क्या परेशानी है मनोज बाबू? अरे आइए तशरीफ रखिए जनाब। आपकी गर्दन तक पहुंचने से पहले उस काफिर की गर्दन तन से जुदा हो जाएगी मनोज बाबू। मेरा नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अरे साहब, मच्छर को मारने के लिए मिसाइल की नहीं, हाथों की जरूरत। और वैसे मैंने आपको डिनर पे रात को बुलाया था, आए नहीं आप? क्या बताएं, 2 नंबर के कारोबार से फुर्सत मिले तब ना। सोचता हूँ यहाँ का सारा कारोबार आप पे छोड़ दें। मुझ पे? नो प्रॉब्लम, मंत्री जी है ना, सब संभाल लेंगे। मैं कल ही निकल रहा हूँ काठमांडू के लिए। उसके पहले आपको मेरे यहाँ डिनर करना होगा। जी जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो गाड़ी साफ करके? मामा फोन किया था, मिलने के लिए बुलाया है, चिमनी पे रुके हैं। मामा यहाँ नहीं आ सकते हैं? अरे वो बहुत बिजी रहते हैं। खाना बनाने जा रहे हैं, खाना खा के जाना। नहीं, हम मामा साथ खा लेंगे। मिथिलेश। हाँ पापा। मामा से जाके बोल देना है पैसा का बहुत मजबूरी है, बाद में हम पैसा दे देंगे। ठीक है पापा। मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत दिलवाला है। तो पैसा चाहिए तो और दे देंगे। मेरे भाई मांगते नहीं है। प्रणाम मामा। खुश रहो, बैठो। तब बताओ और सब बढ़िया है मामा। मम्मी पूछ रही थी कि घर पर क्यों ना आए। वर्कलोड के कारण तेरे घर नहीं आ सके, इसीलिए तुम्हें यही बुला लिए। डीजीपी साहब से बात हो गई है मेरी। ठीक है। तुझ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी ठीक है। तुम सरकारी गवाह बन जाना, कल थाने पे चल जाना, ताकि मनोज सिंह से बदला लिया जा सके। आए हो तो कुछ ले जाओ, ये रखो। नहीं मामा रखिए, आपका पहले से बहुत एहसान है। अरे हम साहूकार नहीं हैं, हम तुम्हारे मामा हैं, और मेरी कमाई पे तुम्हारा भी हक है। ये रखो। घर में बहुत तंगी होगा, संभालो। मैं सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए देखता हूँ। ठीक है। नहीं होगा तो तुम्हें बिजनेस कराता हूँ। ठीक है मामा। ठीक है ना? जाओ। हाँ, जीते रहो, खुश रहो। आप मेरे यहाँ डिनर पे आए, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मंत्री जी के पीए शुभम जी अच्छा आने वाले हैं, तो तीनों बैठ के डिनर करते हैं साथ में। जी। अरे नमस्ते, बैठिए। बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही की चर्चा हो रही थी। रामू चाय लेना बेटा, रखो यहाँ।
शुभम जी, चाय बिस्किट का आनंद उठाइए। आप भी कादरी साहब लीजिए कुछ। मनोज बाबू, केवल चाय बिस्किट से काम नहीं चलेगा, प्रसाद चाहिए, प्रसाद। फर्जी बहाली और स्मगलिंग का धंधा और कमीशन 0 सन्नाटा। रिलैक्स शुभम बाबू, रिलैक्स। कमीशन के साथ साथ जन्नत की हूरों के साथ रातें भी रंगीन कराऊंगा। वो कैसे? भाई, चर्स, हेरोइन, लड़कियों की सप्लाई पूरी दुनिया में करता हूँ। मंत्री जी इसी तरह आगे भी साथ देते रहें तो सब कुछ संभव है। फर्जी बहाली में शुभम बाबू, मंत्री महोदय ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा सपोर्ट किया। आप लोग नेपाल, दुबई, हांगकांग कहीं भी एंजॉय कीजिए, मेरा नाम ही काफी है। शुभम बाबू, ये लीजिए आप अपना प्रसाद, 5 लाख का है। जय हो लक्ष्मी मैया की। मंत्री जी का हिस्सा बाद में देख लेंगे। मंत्री जी अपने बाप को भी नहीं बकसते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अभी कहाँ शुभम बाबू, अभी तो मजा रात के 10 बजे है। मंत्री जी से बात हो गई है, लेके आइएगा उनको और रात भर आनंद लीजिए। मैं मंत्री जी को लेके आऊंगा। सुलेमान साहब को डिनर कराइए, क्योंकि कल सुबह इनको नेपाल जाना है। रात रंगीन करवा दीजिए इनका। ठीक है, चलते हैं। जय श्री राम। ठीक है, प्रणाम। खोलिए। कौन? दरवाजा खोलिए। आ रहा हूँ। सर ये वीडियो देखिए। सर मनोज सिंह के सारे खिलाफ लाए हैं सर सबूत। मंत्री जी इसी तरह आगे भी साथ देते रहें तो सब कुछ संभव है। फर्जी बहाली में शुभम बाबू, मंत्री महोदय ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा सपोर्ट किया। ठीक है, ले जाओ, हम मनोज सिंह को पकड़वाएंगे। ठीक है सर। पता नहीं अब क्या होगा। मिथिलेश, तू आ गया? हाँ आ गया। सबूत लाया हो? हाँ लाया हूँ। अरे थोड़ा लेट हो गया तो सबूत इकट्ठा करने के लिए। अच्छा। इसमें सारा सबूत लाया हूँ। तुम यहीं पे रुको, मैं मंत्री साहब को दिखा के आता हूँ। ठीक है, जाइए। मंत्री जी ये देखिए। भाई, चर्स, हेरोइन, लड़कियों की सप्लाई पूरी दुनिया में अरे करता हूँ। बाप रे बाप, इस सरवा मनोजवा खुदे डूबेगा, हमको भी डुबाएगा। अरे मनोजवा तो 420 है, हम लोगों को भी 420 बना रहा है। बताइए, मंत्री जी तो फंसा देगा जी। मंत्री देख जी, रहे हैं, इसी तरह पूरा आगे चिट्ठा भी खोल साथ दिया देते मनोजवाई रहें तो सब कुछ संभव है। डॉन सुलेमान कादरी के साथ मिलके जितना भी स्मगलिंग का धंधा है सब में हम लोगों को लपेटा है ही तो। फर्जी बहाली में शुभम बाबू, मंत्री महोदय ने बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा सपोर्ट किया। जानते हैं वो है 420, हम लोगों को भी 420 बनाना चाहता है। ये फर्जी बहाली जितना हुआ है उसमें भी लपेटा है, फंसवा देगा ही। अरे विधायक जी, कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, ससुरा जेल भी खटना पड़ेगा। आप ही कुछ उपाय कीजिए मंत्री जी, नहीं तो जान नहीं बचेगी। बाप रे, अरे कहाँ देख रहा है जी? डिलीट कीजिए इसको, डिलीट कीजिए इसको, जल्दी डिलीट कीजिए इसको आप। अरे जल्दी डिलीट करो। हो गया सर जी, हो गया। बताइए, ये तो फंसा देता। बुला के लाइए, बुला के लाइए, बुला के लाइए। बताइए, ये तो फंसा देगा। 420 है। अरे बैठो बैठो। अच्छा किया कि सबूत बना लिया मनोजवा के खिलाफ में। ठीक है जी, अब जी। तुम देखो हम क्या करते हैं, उसको हम जेल में सड़ाएंगे। वही सबूत देखे हम, बढ़िया किया है। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया किया है। सुनो, तुम तनिक भी चिंता मत करो। ठीक है। हम फोन कर दे रहे हैं डीजीपी को और तुम सीधे जाओ थाना और वहां जाकर सब कुछ सच्चाई बता देना और सरकारी गवाह बन जाना। मोबाइल तुम हमारे पास रहने दो, हम इसको सबूत के तौर पर ऊपर तक भेजेंगे। मोबाइल ले जाएं सर? नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी आप पर पूरा भरोसा है। अब मैंने सारा सबूत आपको दे दिया है, ऐसा ना कि आप मेरे साथ धोखा कर दें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है मंत्री जी। तब देखो मनोजवा को कैसे जेल में सड़ाते हैं। ठीक है, जाओ। प्रणाम सर। जाओ।
बहुत साजिश किया है मनोजवा, बहुत साजिश किया है। हाँ अरे बाप रे बाप। भाई एगो हमको डाउट हो रहा है। क्या? हम लोग मोबाइल देख के गलती तो नहीं कर दिए भाई? हो सकता है। ऐसा ना हो मंत्री का पीए हम लोगों के साथ धोखा कर दे। टेंशन क्यों ले रहा है? मंत्री हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, मस्त रहो, कोई चिंता मत करो, मंत्री हमारे साथ है। चलो ठीक है। चौधरी जी, जी सर। ये मनोज सिंह के खिलाफ कुछ एविडेंस आपके हाथ लगा है कि नहीं? सर अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिला है। उसके पीछे बहुत सारा जासूस लोगों को लगा चुके हैं हम। ऐसे काम नहीं चलेगा, लग जाइए, क्योंकि ये मंत्री मेरा दिमाग खा के रखा हुआ है। ऊपर से ये कादरी है, मनोज सिंह अलग से परेशान किया हुआ है। आप कब तक एविडेंस कीजिएगा? सर मुझे तो लग रहा है कि ये मनोज सिंह और ये मंत्री और ये कादरी सबका हाथ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो कुछ कीजिए ना। पूरा कोशिश करूंगा। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठो। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या खबर लाए हो कि खुश हो? सर मैंने मनोज सिंह के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। तो फिर ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वीडियो से लेकर फोटो तक इकट्ठा कर लिए सबूत। क्या सबूत लेके आए हो? सर सबूत मंत्री जी को दे दिए। मंत्री जी को दे दिए हो? हाँ। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? सर एक बार आप मंत्री जी से पूछ लीजिए ना। सबूत मंत्री को दे दिया और यहाँ मेरा दिमाग चाट रहा है। आप जाइए, उसे गिरफ्तार कीजिए। निकल यहाँ से जल्दी, चल चल बाहर निकल, आना नहीं फिर यहाँ, भागो। दिमाग खराब करके रख दिया। हाँ मुझे पता है। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए। अचानक बुलाए? कह रहे हैं अचानक बुलाए हैं? अरे इतना बड़ा क्राइम करके वो मनोजवा खुला सांड की तरह घूम रहा है और आप सर में चमेली का तेल लगा के ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहे हैं। सॉरी सर, मैंने तो उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आप ही ने फोन करके बोला कि उसे छोड़ दो। अरे मान लीजिए हमने मना कर दिया तो क्या आप क्रिमिनल को छोड़ दीजिएगा? अरे समाज में रहने के लिए हम लोग को ये सब करना पड़ता है। अरे बुढ़बा, तुम अपना ईमानदारी से काम करो, तब न प्रमोशन कराएंगे मंत्री जी। फौरन गिरफ्तार कीजिए उसे। मामला विधानसभा तक चला गया है। वक्त की नजाकत को समझिए इंस्पेक्टर साहब और जल्दी से गिरफ्तार कीजिए। अगर ऐसी बात है ना तो मेरा कमाल देखिएगा सर। मेरा भी नाम है इंस्पेक्टर भवानी। अगर मैंने मनोज सिंह की नहीं मिटा दी निशानी तब बोलिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। ठीक है, जाइए, गिरफ्तार कीजिए उसे। जी पापा। हाँ ठीक हो? बोलिए। समय से खाना खा लेना बेटा। हाँ ठीक है। और तुम घर पे अकेली हो? अगर मिथिलेश आया तो उसको गोली मार दूंगा मैं। लेकिन मिथिलेश के जीवन के साथ खेलने से आपको क्या मिला? मैं अपने फार्म हाउस पे हूँ मंत्री जी के साथ। आई हेट यू पापा। 1 घंटे में पहुंच। काट दिया फोन। आसू, आसू। क्या बात है आसू, तुम इतनी नर्वस लग रही हो? मिथिलेश, मैं 2 राहें पे खड़ी हूँ। एक तरफ मेरा पापा और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। दोनों में से एक को चुनना होगा तुमको। किसको चुनोगे तुम? तुमको। पापा, क्राइम की दुनिया में फंस चुके हैं। तुम्हारे गुनहगार है वो। तुम जाओ और गुनाह खत्म कर दो। पापा अपने फार्म हाउस पे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ मिथिलेश। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम ध्यान रखना। ठीक है। Cheers.
हेलो, यस बॉस। अभी तुम लोग जाओ और मिथिलेश्वर के माई बाप को उठा के लाओ। ओके बॉस। और लाल चमनी पर देखते हैं साले को पूरा बदनाम करके रखा है। ठीक है बॉस। अब बर्दाश्त के बाहर है। जल्दी चलो जी, लेट हो रहा है। मेकअप सेकअप करने में टाइम नहीं लगता है। आए, इतना जल्दी क्या है? कौन है आप लोग? शादी में घूमने का बड़ा शौक है। अब चलो चलो ससुराल पहुंच जाते हैं, चलो। कुतिया हमको मिटाने चला था साला, खुद ही मिट गया। अरे नहीं मिट सकता है। अच्छा, इतना नाच है बेटे पे? हाँ, मेरा बेटा शेर है। मेरा बेटा चट्टान है, चट्टान नहीं छोड़ेगा मनोज सिंह। मिथिलेश्वर तो माटी में मिल गया, अब तुम सबका जनाजा उठेगा। कादिर साहब, सबसे ज्यादा तो जुबान इस मुद्दे की चल रही है, पहले इसको खत्म करते हैं। अरे क्या देख रहे हो, मारो साले को। मिथिलेश! मनोज सिंह, मेरी माँ को छोड़ दो, वरना जीते जी जहन्नुम पहुंचा दूंगा। मेरा शेर बेटा। मम्मी आशीर्वाद दे, मनोज सिंह को मिटा देंगे। जा बेटा, पूरा खानदान को मिटा दे। चल साली, मिथिलेश्वर। देख मिथिलेश्वर, देख। बचाओ अपना माइके बेटा, बचाओ अपना माइके। तेरी सारी गर्मी ना पिछवाड़े से गैस बन के निकल जाएगी बेटा। मेरा नाम सुलेमान कादरी है, अंडरवर्ल्ड में अपना सिक्का चलता है।
और तेरा तो अपना इलाका में भी नहीं चलता है हरामजादी। बच के दिखा। मिथिलेश, आंसू तुम्हें कुछ नहीं होगा। पापा आपके कर्मों का फल मुझे मिला है। आंसू, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आंसू, आंसू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मनोज सिंह, मिथिलेश, कानून को अपने हाथ में मत लो। जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चौधरी जी, गिरफ्तार कीजिए मनोज सिंह को। पिस्टल लाओ। मनोज सिंह, उस दिन तो अपने हवेली पर बहुत अकड़ रहा था, निकल गई ना सारी तुम्हारी हैकड़ी। बदतमीज इंसान, चल थाने में। चल साले उठ, बहुत परेशान किया है तू। चलो अब जेल का मजा लो। चलो आंसू, आंसू, चलो इसको आंसू, हॉस्पिटल लेके।